जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्याएं पर आधारित कुछ प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। समझ रहे बात को? चलिए, सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आशा नहीं, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप हमको ढूंढिएगा। कारण क्या है कि ढूंढिएगा? क्योंकि इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा 100 में 100% आएगा। कौची आएगा? समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग के ऊपर नजर आ रहा होगा, अभी नहीं, ठीक ना? जब हम बोलेंगे तब आएगा नजर। देखिएगा, पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। जो भी प्रश्न इसमें बताया जाएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो मत देखिएगा, दाम पक्का जी। ध्यान दीजिए, चलिए देखिएगा। पहला प्रश्न है, बोल रहा कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 20 है, तो आने वाली बड़ी संख्या का आधा कितना होगा? दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर 20 है, तो हमसे बोला कि आने वाली बड़ी संख्या का आधा कितना होगा। हम बता देंगे कि 15 होगा। होगी आंसर, होगी आंसर। क्या आप भी बताना चाहते हैं? तो एकदम पूरा देखो, एक बार देख कर तो देखो आगे होता है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बुतारुआ में बनाते थे। कैसे? कि माना कि एगो संख्या x है, दूसरा संख्या y है। एगो संख्या x है और दूसरा संख्या y है, तो योग बोला मतलब कि x प्लस y बराबर 40 देवल है, और अंतर बोला मतलब x माइनस y बराबर 20 देवल है ना? चलो, तो आगे वो तरीका से बनाते हैं। उसके बाद दूसरा तम ट्रिक तुरंत आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मान लेंगे कि एगो संख्या x है, एगो संख्या y है, तो x प्लस y बराबर हमको दे दिया है कितना? 40। काहे दिया? काहे कि बाबू हमको बोला कि दो संख्याओं का योग, तो एगो संख्या ये है, एगो संख्या ये, योग मतलब जोड़ा, दोनों के जोड़ करके 40 दे दिया। और दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस y बराबर कितना दे दिया है? 20। तो हमसे पूछा कि बड़ी संख्या के आधा का होगा। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2x, ये वाला तो ये वाला घटेगा, काटेगा ना, ये ना कितना बचवा में पड़े, ई से ही कट गया, तो कटेगा तब बचेगा ना जी, और घटेगा तब कुछ नहीं बचेगा। अगर हम बाई से बाई अगर काटते हैं तो बाई से बाई कटेगा तो एक बचेगा कि ना? निश्चित है बचेगा। हाँ, तब कटता नहीं बल्कि घटता है। चलिए, बराबर में ये दोनों जुड़ जाएगा, 40 और 20 60 हो जाएगा। 30 दूनी के 60। अब x से बराबर कितना आ गया? 30। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो कि x बराबर 30 है, x प्लस y बराबर 40 है, ये पूरा दोनों मिला करके 40 है, दोनों जोड़ करके 40। तो एगो ओकरा में से 30 है, तो एगो कितना आवेगा? 10 आवेगा। नहीं समझे जी? अरे हम बोले हैं कि दूगो लड़का है, वो दोनों के मिला करके 50 रुपया होगा के, मतलब दोनों के मिला करके 50 रुपया रखले है। तो एगो के पास बताइए कि 30 रुपया है, तो दूसरा के पास कितना होगा? कोई भी बता देगा कि 20 रुपया होगा। वही बात है कि एगो के पास 30 रुपया है, दोनों के मिला करके 40 रुपया था, एगो के पास 30 रुपया है, तो दूसरा के पास कितना होगा जी? तो 10 रुपया ना होगा। तब y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। हमसे पूछा कौची पूछा कि बताइए बड़ी संख्या के आधा कौन होगा। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है? 30 और की 10? 30 ना है जी। तो 30 के आधा पूछा, तो आधा मतलब 2 से भाग। जैसे बोलेगा कि एगो आदमी है उसको आधा करना, तो 2 से ना भाग देंगे जी निश्चित है। तब 15 दूनी के 30 आ गया आंसर कितना? 15। लेकिन इतना करे की जरूरत नहीं है। समझ में आया? चलिए देखिए इसको कैसे बनावेंगे ट्रिक से, ध्यान दीजिएगा। दम तुरंत आंसर। हमसे पूछा बाबू, हमसे पूछा कि बड़ी संख्या का आधा क्या होगा। तो अगर बड़ी संख्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ी संख्या निकालना है तो कुछ नहीं कीजिएगा, दो जो संख्या देवा रहेगा योगफल अवान्तर, उसको जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, आगे आंसर। तो योगफल कितना देवल है जी? 40, और अवान्तर कितना देवल है जी? 20, और दोनों के जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 40 और 20 60 हो गया, 2 से भाग दे देंगे तो 30 आया। लेकिन 30 आंसर नहीं, क्योंकि इसमें भी आधा पूछा है कि जो संख्या आवेगा उसका आधा का होगा, तो आधा फिर से 2 से भाग देंगे। तब 15 दूनी के 30 इक्वल टू 15 आ गया आपका आंसर। समझ में आया ना? समझ में आया? लाइक कर दो, क्योंकि बाबू बाद में आप लोग भुला जाते हैं, ठीक ना? भूलना नहीं है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एकदम मीठा मीठा प्रश्न है, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 12 है। अबरी हमको योग दे दिया कितना? 36। अब वो वाला लॉन्ग मेथड से ना बनावेंगे, ठीक ना? हाँ, उसे भुला जाओ। दो संख्याओं का योग 36 है
तथा अंतर 12 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल का आधा का होगा। हमसे पूछा बाबू कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 12 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल का होगा। तो आगे बड़ी संख्या निकाल लो ना। तब बड़ी संख्या अगर निकालना है बाबू तो 36 से प्लस कर देंगे कितना 12, 2 से भाग दे देंगे तब 6 और 2 हो गया 8 और 3 और 1 हो गया 4, 48 बट्टा में 2 इक्वल टू 24 आ गया, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है ना जी। चलिए अगर छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या कुछ ही करेंगे तो 36 में से 12 को घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना 24 और बट्टा में 2 इक्वल टू कितना आ गया 12, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। ठीक है जी। चलिए अब हमसे काची पूछा कि दोनों संख्या के गुणनफल, तो अगर हम 24 में गुना करेंगे 12 से बाबू तक कितना आवेगा 24 दहा 240 और 24 दूनी 48, जोड़ दीजिएगा 8 8 2 यानी 288 आ गया। लेकिन ये आंसर ना काहे बाबू, काहे कि इसका आधा पूछा है तो आधा मतलब 2 से भागा दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 4 दूनी के 8, 144 हो गया आपका आंसर। समझ में आया कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर एकदम हैवी प्रश्न, एकदम आसान प्रश्न। बोला 2 अंकों की संख्या, सबसे पहले इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। देखो बाबू जैसे मान लिया जाए हम लिखें 12, कितना लिखें 12, पढ़ते हैं इसको इकाई, इसको पढ़ते हैं दहाई, तो इकाई के जगह पे कितना है 2, तो इकाई मतलब कि 1 से गुना, प्लस ये दहाई, तो दहाई के जगह पे कितना है 1, लेकिन दहाई के मतलब 10 से गुना, अगर हम इससे गुना करेंगे तो 10 में 1 से गुना तो 10 हो गया और प्लस में 2 में 1 से गुना तो 2, 10 और 2 जुट के कितना आया 12। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि बोले हम 23, ठीक है, तो इकाई के जगह पे कितना है बाबू 3, ठीक है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 है प्लस दहाई के जगह, दहाई के मतलब 10, तो 10 में 2 से गुना तो 10 दूनी के 20, यानी 20 और 3 जोड़ करके आया कितना 23। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तो इस संख्या को पलटना है तो कैसे पलटेंगे, इस संख्या को पलटना है, पलट करके बनी संख्या, तो 2 और 3 लिखल है ना, 23 लिखल है ना, तो हो जाएगा 3 और 2 32 हो जाएगा। अगर हमको बोलेगा कि 23 को पलटिए तो 23 को पलटेंगे तो कितना बनेगा 32 बनेगा, ये पलट गया। समझ गए बात को। चलिए अब देखिए हमसे पूछा प्रश्न, कुछ समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए पूछा कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि एगो अंक x है, एगो अंक y है, ध्यान देना। तो हम मान लेते हैं कि ई वाला जो y है ना, ये इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर y है जो बाबू, तो y में 21 से ना गुना होगा तब y रहेगा खाली, है ना। लेकिन दहाई में 10 से गुना होता है, अभी बताएं। जैसे कि 32 हम लिखें, इसका मतलब कुछ हुआ कि 2 में 1 से गुना हुआ और प्लस 3 में गुना हुआ कैसे 10 से, तब बताओ तो बाबू y में गुना होगा 1 से, होगा कि ना, जी हाँ। प्लस लिखेंगे 1 में गुना होगा कितना से 10 से, तब बताओ 2 अंकों वाली संख्या कैसे हो जाएगा, तो 10 1 और प्लस में y होगा कि ना 2 अंकों वाली संख्या, एकदम निश्चित होगा। तब बचवा में आप लोग 10वां में पढ़े होंगे कि 10x प्लस y, तब टीचरवा बताया होगा कि ना ऐसा ही होता है, लेकिन पूरा डिटेल्स में थोड़ा सा नहीं बताए होंगे। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए हमसे पूछा कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कितना होगा 10 x और प्लस में y। अब मत पूछिएगा कि 10x प्लस y कैसे आया, अभी हम बताएं, ठीक है जी। उस संख्या को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या, अब बताओ इसको बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे तो कुछ होगा। जैसे कि देखो ध्यान दो 32 है, तो 32 को हम बदलेंगे तो कितना होगा 3 और 2 हो जाएगा, मतलब कि सॉरी 2 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 2, यानी 32 है तो ये 23 हो जाएगा। कारण कुछ है कि इकाई के स्थान पर दहाई चलावेगा और दहाई के स्थान पर इकाई। इसी तरह से इसे में कि बदलने पर, ध्यान दीजिएगा, बदलने पर बनाई गई संख्या का अंतर, बनाई गई संख्या का अंतर, अंतर के मतलब घटाव होता, अंतर के मतलब घटाव, तब बदल दो मतलब कि 10 y हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। इकाई के स्थान पर दहाई चलावेगा और दहाई के स्थान पर इकाई चलावेगा। का अंतर कितना दे दिया है 108, दोनों के अंतर कितना है जी 108। तो हमसे पूछा ना कोची, तो उस संख्या के अंकों का अंतर का आधा क्या होगा। इतना बनावे की जरूरत ना है, लेकिन लॉन्ग मेथड से बता देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। अब देखिए इसको बनावेंगे अगर, तो 10x प्लस में y, ध्यान दीजिएगा माइनस में हो जाएगा 10y और माइनस में x बराबर में 108। ध्यान दीजिए कैसे होगा, क्या होगा है ना, 10x
में से एगो x घट जाएगा तो 9 को x बचेगा, प्लस में 10y में से एगो y घट जाएगा, एगो y घट जाएगा तो माइनस 9 गो y बचेगा, बचेगा ना जी। अरे 10y में से एगो y घटेगा तो 9 गो y बचेगा, लेकिन ये माइनस ये है ना, हाँ जरा ध्यान दो, बराबर में 108। अब यही ना समझ में लो कि माइनस कहाँ से चलेला है। अरे बाबुआ समझो, देखो 10y आगे देखो और 1y देखो, ठीक है, तो 10y में से 1y आगे घटाओ, काहे कि घटाओ प्लस माइनस घटता है, ठीक है जी। तो घट गया तो घटा दिए, तो 10y में से 1y घटेगा तो कितना बचेगा, 9y बचेगा। अब आपको अंक के बाद अथी माइनस के बाद चिन्ह के बाद नहीं बोल रहा है 10 बड़ा है कि y बड़ा है, सिंपल 10y बड़ा है कि 1y बड़ा है, 10y बड़ा है, 10y के चिन्ह कौन है, माइनस, हमेशा बड़का के चलता है, तो इसलिए बड़का के चिन्ह दे दिए। अभी दोनों में 9 है, 9 को बाहर निकाल दो तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 108। अगर x माइनस वाई बराबर में 108, इधर गुणवा में तो इधर आके भागवा में, तो ये बटा में हो जाएगा 9। अब x माइनस वाई बराबर निकालना है, तब वर्णमा अठोतल से होता है ना जी, वर्णमा अठोतल से होता है, ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, बता दिए ना बस। अब देखो इतना प्रक्रिया करे की जरूरत नहीं, फिर भी ये आंसर नहीं आया क्योंकि इसमें पूछा कि आधा का होगा, तो आधा मतलब कि 2 से भाग दे दीजिए तो इक्वल टू आ जाएगा 6। लेकिन इतना करे की जरूरत नहीं है, इतना करे की जरूरत नहीं है, लंद फंद देवानंद करे से कोई फायदा उदा नहीं है। इतना कीजिएगा तो टाइम में पास हो जाएगा जी, तो हमको टाइम पास नहीं ना करना है। देखिए कुछ ही करना है, देखिए कुछ ही करना है, देखिए काची करना है जी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो देखो बाबू 9 कॉमन आया था तो इसमें पूछा अंतर, तो अंतर कहेगा, हाँ अगर अंतर कहेगा तो सिंपल जो संख्या के अंतर देवल है ना, तो 108 ना देवल है, उसमें 9 से भागा दीजिएगा। अगर अंतर कहेगा तो 9 से भागा देंगे, तब 12 अठोतल से 12 आ गया। और फिर कहा कि इसका आधा का होगा, तो आधा मतलब कि 2 से भागा, तो 2 छक्का के 12 इक्वल टू 6 चलाया। समझ में आया। अंतर कहेगा बाबू तो 9 से भाग हमेशा देना है, हमेशा देना है, लेकिन किस में देना है, तब पलटने वाली संख्या के अंतर में, अंतर योगफल आ जाए ना तब देना है। समझ रहे बात को, हाँ चलिए। तो अंतर बोला इतना आ गया, लेकिन इसमें भी पूछ लिया बाबू कि इसका आधा, अंतर का आधा का होगा, तो आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा कहाँ से आएगा, अरे बिना कमाए खाए ना मिलेगा, बस वही बात सोचिए। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, बोल रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी कौन सा संख्या होगा बाबू, 10x प्लस में y, तो कहेगा आई जी, हाँ सर 10x प्लस y कहले लिखा हो 2 अंकों से बनी संख्या, हाँ 10y प्लस 1 से भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई रोक थोक नहीं है जी, टेंशन नहीं लेना। चलिए तो हमको यही अच्छा लगता है तो इसलिए, है ना, सबका अपना चॉइस है। बनी संख्या उस संख्या का आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग। अभी पूछा योग, अब उसम लॉन्ग मेथड से ना, उसम लॉन्ग मेथड से ना, योग हमसे पूछा, योग पूछा, कौन पूछा, योग कितना है, योग कितना है 110 है, 110 है, तो हमसे पूछा कि उस संख्या के अंकों का योग में 2 से भाग देने पर क्या होगा। मतलब कि अगर योग निकालेंगे, ठीक है ध्यान दो, अगर हम योग निकाल लिए उसका आंसर चल आया, उसमें भी 2 से भाग देना है, आंसर आया जैसे, तो याद रखना बाबू कि अगर अंतर निकाले कहेगा तो 9 से भाग देंगे, जितना अंतर देवा रहेगा उसमें। अगर योग निकाले कहेगा तो 11 से भाग देंगे, जितना योग देवा रहेगा उसमें। तो योग कितना देवा है 110, इसमें कितना से भाग देंगे 11 से, इसमें कितना से भाग देंगे 11 से, 11 एकम 11 कट गया, एगो 0 बैठ गया। लेकिन इसमें भी पूछा है कि इसका आधा का होगा, तो आधा मतलब कि 2 से भाग दे दीजिए, इक्वल टू 5 आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, कितना आसान था, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। अगर अच्छा समझ में आया तो, नहीं तो कोई बात नहीं बाबू, जबरदस्ती नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं प्रश्न, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 2 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या और उस संख्या को आपस में पलटने से बनाई गई संख्या का अंतर, अंतर पूछा मतलब घटाओ, अंतर पूछा कितना है, अंतर कितना है जी 18, तो 18 अंतर पूछा था, कैसे भागा देंगे 9 से, अंतर पूछेगा तो 9 से भागा, तो 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18। चलिए तो उस संख्या के अंकों का अंतर में 2 से भाग देने पर संख्या क्या प्राप्त होगा। अरे अंतरों में बोल रहा है कि 2 से भाग दे दीजिए, दे देंगे 2 से भाग, तो इक्वल टू कितना आया 1। समझ में आया, समझ में आया तो एक बार फिर से बोल रहे हैं कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा, ऐसा बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।